Hello everyone, myself Rajkumar Meena, MBBS student, and now in this lecture we discuss about the intercostal nerves. इंटरकोस्टल नर्व के बारे में अपन इंटरकोस्टल नर्व के ओरिजिन, कोर्स, रिलेशन, ब्रांच एंड क्लिनिकल्स के बारे में बात करेंगे। अपन सारे पॉइंट्स को बीडीसी के अंदर से ही कवर करने वाला है, तो आप इसे पढ़ने के बाद अगर बीडीसी पढ़ते हो तो आपको एक लाइन अच्छे से क्लियर हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं अपने इंटरकोस्टल नर्व्स के बारे में। तो इंटरकोस्टल नर्व्स क्या होती है? ये अपनी सोमेटिक नर्व्स होती है जो कि अपने वेंट्रल प्राइमरी रेमाई ऑफ T1 to T11 स्पाइनल नर्व से बनती है। अब वेंट्रल प्राइमरी रेमाई क्या होता है? तो देखो अपने पीछे की तरफ क्या मिलते हैं? वर्टिब्रा मिलते हैं। इस टाइप में ये वर्टिब्रा होते हैं। ये हो गया वर्टिब्रा, इस टाइप में ये वर्टिब्रा हो गया। वर्टिब्रा के बीच में क्या होता है? अपना स्पाइनल कैनाल, ये अपनी स्पाइनल कैनाल हो गया जिससे अपनी स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। अब यहाँ से क्या जाती है? एक जाती है अपनी ये है अपनी डोर्सल रूट गैंग्लियन, ठीक है, ये अपनी डोर्सल रूट गैंग्लियन, और एक जाती है अपनी वेंट्रल रूट गैंग्लियन। दोनों गैंग्लियन मिलके और इस टाइप में अपनी स्पाइनल नर्व का फॉर्मेशन कर देती है। ये हो गया अपना स्पाइनल नर्व। अब ये स्पाइनल नर्व है ना, एक तो देती है अपनी डोर्सल प्राइमरी रेमस और एक देती है अपनी वेंट्रल प्राइमरी रेमस। तो ये तो होगी डोर्सल प्राइमरी रेमस, ये होगी अपनी वेंट्रल प्राइमरी रेमस। तो वेंट्रल प्राइमरी रेमस ऑफ T1 to T11 स्पाइनल नर्व से बनता है अपना इंटरकोस्टल नर्व्स। देखो अपनी टोटल है ना 12 थोरेसिक वर्टिब्रा होते हैं T1 से लेकर T12 तक, लेकिन अपनी जो T1 से लेकर T11 को ही अपन इंटरकोस्टल नर्व बोलते हैं, T12 को बोलते हैं सबकोस्टल नर्व। तो इंटरकोस्टल नर्व क्या होती है? जैसे मान लो सपोज ये अपनी T1 वर्टिब्रा हो गई। अब T1 वर्टिब्रा से अपना स्पाइनल कॉर्ड जाएगा बीच में से, यहाँ से अपना एक तो होगा अपना डोर्सल रूट गैंग्लियन, ये होता है डोर्सल रूट गैंग्लियन, और ये है अपना वेंट्रल रूट गैंग्लियन, ठीक, ये इस टाइप में। अब ये स्पाइनल नर्व बना दी इसने। ये स्पाइनल नर्व है ना, एक तो दे देगी अपने डोर्सल प्राइमरी रेमस, ये वेंट्रल प्राइमरी रेमस। अब ये वेंट्रल प्राइमरी रेमस ऑफ T1 वर्टिब्रा वाली हो गया, अपनी जो T1 स्पाइनल नर्व्स होगी उसे बोलते हैं फर्स्ट इंटरकोस्टल नर्व। अब T2 होती है हाँ, तो उसे सेकंड इंटरकोस्टल बोल देते हैं। ऐसे T3, T4, T5 ऐसे T11 तक वर्टिब्रा होते हैं तो उसे 11 इंटरकोस्टल नर्व्स निकलती है, और T12 वाली को बोलते हैं सबकोस्टल नर्व। तो इंटरकोस्टल नर्व क्या होती है? अपनी जो अपने T1 से लेकर T11 तक स्पाइनल नर्व से होते हैं उनके वेंट्रल प्राइमरी रेमाई से बनती है अपनी इंटरकोस्टल नर्व, और T12 से बनती है अपनी सबकोस्टल नर्व। ये सबकोस्टल नर्व भी वेंट्रल प्राइमरी रेमाई से ही बनती है, ठीक। तो ये अपनी इंटरकोस्टल नर्व के ओरिजिन के बारे में हो गया। अब बात करते हैं इसके सप्लाई के बारे में। तो देखो अपनी जो T1 एंड T2 इंटरकोस्टल नर्व होती है ये सप्लाई करती है अपनी इंटरकोस्टल स्पेस को। इंटरकोस्टल स्पेस को तो करती ही है, साथ में ये अपर लिम्ब को भी सप्लाई करती है। ये इंटरकोस्टल नर्व है जो अपने थोरेक्स के अंदर है, तो जाहिर सी बात है थोरेक्स को तो सप्लाई करती ही है, लेकिन ये बाहर के रीजन्स को भी सप्लाई कर देती है, जैसे अपने अपर लिम्ब को, एब्डोमेन को, या अपने बटोक रीजन को, उन्हें भी सप्लाई कर देती है। तो T1 से T2 है ये अपनी इंटरकोस्टल नर्व को भी, इंटरकोस्टल स्पेस को भी सप्लाई करती है, साथ ही अपने अपर लिम्ब को भी सप्लाई करती है। एंड T3 से लेकर T6 तक यानी T4, T5 एंड T6 ये नर्व्स है, ये अपने थोरेसिक वॉल को ही सप्लाई करती है, यानी अपने सिर्फ अपने थोरेक्स को ही सप्लाई करती है, इसलिए इसे टिपिकल नर्व भी बोलते हैं। देखो जो इंटरकोस्टल नर्व सिर्फ अपने थोरेक्स को सप्लाई करती है उन्हें टिपिकल नर्व बोलते हैं, और जो बाहर भी सप्लाई करने के लिए चल जाती है उन्हें एटिपिकल नर्व्स बोलते हैं। तो टिपिकल नर्व्स होती है T3, T4, T5 एंड T6, उन्हें टिपिकल नर्व, और एटिपिकल होती है T1, T2 क्योंकि ये अपने अपर लिम्ब को सप्लाई कर रही है, और ये वाली भी एटिपिकली होती है। क्यों? क्योंकि देखो ये इंटरकोस्टल स्पेस को सप्लाई करती है, साथ ही अपने एब्डोमिनल वॉल को भी सप्लाई कर रही है, मतलब अपने थोरेक्स के बाहर चली गई, तो इन्हें एटिपिकल नर्व्स बोलते हैं, ठीक। तो T7 से T11 तक ये नर्व अपने इंटरकोस्टल स्पेस को सप्लाई करती है, साथ ही अपने एब्डोमिनल वॉल को भी सप्लाई करती है। अब ये एब्डोमेन और थोरेक्स दोनों को सप्लाई कर रही है, तो इसलिए इन्हें थोरेको एब्डोमिनल नर्व भी बोलते हैं। T7 से T11 तक जो नर्व है इन्हें थोरेको एब्डोमिनल नर्व भी बोलते हैं। एंड T12 नर्व है जिसे अपन सबकोस्टल नर्व बोल रहे थे, ये अपने एब्डोमिनल वॉल को सप्लाई करती है, साथ ही अपने बटोक को भी सप्लाई करती है, मतलब अपने ग्लूटल रीजन को भी सप्लाई करती है। तो ये इनकी सप्लाई हो गई। एक बार दोबारा से बता देते हैं, जो अपनी T1 एंड T2 नर्व है ये सप्लाई करती है अपनी किसको? इंटरकोस्टल स्पेस को सप्लाई करती है, साथ में अपर लिम्ब को भी सप्लाई कर देती है, इसलिए इन्हें एटिपिकल नर्व भी बोलते हैं। और T3 से T6 है ये सिर्फ थोरेसिक वॉल को ही सप्लाई करती है, इसलिए इन्हें टिपिकल नर्व बोलते हैं। एंड T3 से और T7 से लेकर T11 तक है ये इंटरकोस्टल स्पेस को भी सप्लाई करती है, अपने एब्डोमिनल वॉल को भी सप्लाई करती है, इसलिए इन्हें भी एटिपिकल नर्व बोलते हैं, ठीक है। अब ये इंटरकोस्टल स्पेस और एब्डोमिनल को सप्लाई कर रही है, तो इन्हें थोरेको एब्डोमिनल नर्व के नाम से भी जानते हैं।
अपने T12 इसे सबकोस्टल नर्व बोल रहे थे, ये सप्लाई करती है अपनी एब्डोमिनल वॉल को, साथ ही अपनी बटोक को, या अपने जो ग्लूटियल रीजन है उसे सप्लाई करती है। तो ये इनकी सप्लाई हो गई। अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो अपनी ये T2 इंटरकोस्टल नर्व है, T2 इंटरकोस्टल नर्व की लेटरल क्यूटिनस ब्रांच को इंटरकोस्टल ब्रेकियल नर्व बोलते हैं। अब ये क्या बोल रहा है देखो, मान लो ये अपनी T2 वर्टिब्रा है, यहाँ से अपनी स्पाइनल नर्व निकली इस टाइप में, ये हो जाएगी कौन सी अपनी सेकेंड इंटरकोस्टल नर्व, मतलब T2 इंटरकोस्टल नर्व हो गई। अभी T2 इंटरकोस्टल नर्व नीचे की तरफ जाके, इस टाइम नीचे की तरफ जाके, और एक तो देती है अपनी लेटरल क्यूटिनस ब्रांच, और एक देती है एंटीरियर क्यूटिनस ब्रांच। तो लेटरल क्यूटिनस ब्रांच और सेकेंड इंटरकोस्टल नर्व उसे क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टो ब्रेकियल नर्व। ठीक है, लेटरल ब्रांच ऑफ, ये अपनी लेटरल क्यूटिनस ब्रांच हो गई इसकी, और ये एंटीरियर क्यूटिनस ब्रांच हो गई। तो लेटरल क्यूटिनस ब्रांच ऑफ सेकेंड इंटरकोस्टल नर्व, इसे क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल ब्रेकियल नर्व के नाम से भी जानते हैं। ये इंटरकोस्टल ब्रेकियल नर्व है ना, ये सप्लाई करती है अपनी फ्लोर ऑफ एक्सिला को एंड अपर पार्ट ऑफ मीडियल साइड ऑफ आर्म को। जब अपन ने एक्सिला को पढ़ाया था तो एक्सिला के कंटेंट के अंदर देखा था इंटरकोस्टल ब्रेकियल नर्व, बताया था मैंने आपको कि जब मैं आपको थोरेक्स नर्व पढ़ाऊंगा तब इस इंटरकोस्टल ब्रेकियल नर्व को पढ़ाऊंगा। तो ये आ गया, ये पॉइंट है भाई। ठीक है, तो ये अपने एक्सिला को सप्लाई करता है, एक्सिला के फ्लोर को, एंड अपने आर्म के मीडियल साइड को सप्लाई करता है। कौन, इंटरकोस्टल ब्रेकियल नर्व। होता क्या है, तो जो अपनी सेकंड इंटरकोस्टल नर्व है, कौन सी, T2 वाली सेकंड इंटरकोस्टल नर्व की लेटरल क्यूटिनस ब्रांच, इस टाइप में लेटरल क्यूटिनस होगी, ये एंटीरियर क्यूटिनस ब्रांच होगी। तो लेटरल क्यूटिनस ब्रांच को क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल ब्रेकियल नर्व। ये सप्लाई करती है अपने फ्लोर ऑफ एक्सिला को एंड मीडियल साइड ऑफ आर्म को। इस इंटरकोस्टल ब्रेकियल नर्व को आगे इसका एक क्लिनिकल भी देखेंगे, और साथ ही से अपन ब्रांच के अंदर भी पढ़ेंगे, कम्युनिकेटिंग ब्रांच होती है ये। ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं इसके कोर्स के बारे में। तो कोर्स को समझाने के लिए भी मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा, वहां से अपन इसके कोर्स, रिलेशन एंड ब्रांच एंड क्लिनिकल्स के बारे में बात करेंगे। तो देखो डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। अभी डायग्राम से पहले ये चीज समझो, आगे की तरफ अपना स्टर्नम होता है, पीछे की तरफ अपना वर्टिब्रा होता है। अब स्टर्नम को वर्टिब्रा से कनेक्ट कौन करता है, अपने रिब्स करते हैं। ये फर्स्ट रिब हो गई, ये सेकंड रिब हो गई, इस टाइप में अपने ये रिब्स कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे अपनी वर्टिब्रा होगी। ठीक है, इस टाइप अपने ये होते हैं। अब जितने अपने रिब्स होते हैं उतने ही अपने थोरेसिक वर्टिब्रा होते हैं, 12 रिब 12 थोरेसिक वर्टिब्रा होते हैं इस टाइप में। तो आगे की तरफ अपना स्टर्नम, पीछे की तरफ अपना वर्टिब्रा। ठीक है, इस टाइप में। इनके बीच में ये क्या है, इंटरकोस्टल स्पेस है। रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे इंटरकोस्टल स्पेस ही तो बोलते हैं ना। इस इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर क्या होते हैं, अपनी मसल्स वगैरह मिलते हैं। अब कौन कौन सी मसल्स मिलेंगे, जब अपन इस इंटरकोस्टल स्पेस का डाइसेक्शन करते हैं ना, तो सबसे बाहर की तरफ आपको स्किन मिलती है। ठीक है, इस टाइप में स्किन मिलती है सबसे बाहर की तरफ। उसके बाद मिलती है आपको सुपरफिशियल फेशिका। अभी मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूँ, उस डायग्राम को ड्रॉ करने से पहले उसके जो काम की चीज है उसे समझा रहा हूँ मैं, तो समझ लो। ठीक है, इसकी सुपरफिशियल फेशिका, उसके बाद अपनी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, ये अपनी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। उसके बाद मिलती है अपनी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, उसके बाद मिलती है अपनी, उसके बाद है ये अपनी इंटरकोस्टल इंटीटमी या अपनी इंटरमोस्ट इंटरकोस्टल मसल। इसके दो नाम होते हैं, अभी यहाँ नेमिंग लिख दूंगा जब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ये उसके बाद होता है अपना प्लूरा। ठीक है, स्किन मिलेगी, फिर सुपरफिशियल फेशिका, फिर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, फिर इंटरनल इंटरकोस्टल, उसके बाद इंटरमोस्ट इंटरकोस्टल मसल। इसका एक नाम हो रहा है, इसे इंटरकोस्टलिस इंटीटमी भी बोलते हैं। सबसे एंड में पैराइटल प्लूरा। ठीक है, इस टाइप में अपनी ये मिलते हैं किसके अंदर, ये अपनी इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर, ये मतलब रिब्स के बीच में स्पेस है इसके अंदर। अब ये डायग्राम देखो, तो अपन यहाँ पे इंटरकोस्टल स्पेस का ही डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। पहले ऊपर की तरफ क्या होगा, ऊपर की तरफ यहाँ पे अपना ये वर्टिब्रा होगा, ये वर्टिब्रा है इस टाइप में, ये वर्टिब्रा के बीच में ये क्या है अपना स्पाइनल कैनाल, जिससे अपनी स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। आगे की तरफ क्या होगा, स्टर्नम, ये अपना हो गया स्टर्नम। ठीक है, ये आगे की तरफ स्टर्नम इस टाइप में, ये एंटीरियर, ये पीछे पोस्टीरियर। अब इनसे क्या कनेक्ट हो गया, अपने रिब्स वगैरह कनेक्ट होगी, तो रिब्स के बीच में क्या होगा, इंटरकोस्टल स्पेस। अब इंटरकोस्टल स्पेस में सबसे बाहर की तरफ स्किन मिलती है, फिर सुपरफिशियल फेशिका मिलती है, उसके बाद एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल मिलती है। तो मैं स्किन और सुपरफिशियल फेशिका को ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, सीधे अपनी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल को ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये अपनी हो गई एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है,
ये इस टाइप में नीचे की तरफ आके और यहाँ पे आती है अपनी स्टर्नम से जुड़ती है, जो अपनी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है ना, इसकी मेम्ब्रेन। ये अपनी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है और ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल की मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये हो गए। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल के बाद क्या आएगी, अपनी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल आएगी। तो ये इस टाइप में आती है अपनी, ये हो गई अपनी इंटरनल इंटरकोस्टल की मेम्ब्रेन। ऊपर से इस टाइप में मेम्ब्रेन आती है, ये मेम्ब्रेन है। फिर उसके बाद ये अपनी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल हो गई, इस टाइप में ये आके और यहाँ से जुड़ जाती है। ठीक, इस टाइप में ये होगी अपनी इंटरनल इंटरकोस्टल। उसके बाद होती है अपनी कौन सी, इंटरकोस्टलिस इंटिटमी या अपनी इंटरमोस्ट इंटरकोस्टल मसल, ये वाली। ठीक, ये इस टाइप में होती है यहाँ पे, ये इस टाइप में। ठीक है, ये हो गई। अभी स्टर्नम है, तो स्टर्नम के नीचे की तरफ क्या मिलती है, अपनी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी एंड इंटरनल थोरेसिक वेन। ये किसके आगे की तरफ मिलती है, अपनी स्टर्नोकोस्टलिस मसल होती है ना, उसके आगे की तरफ। ये अपनी स्टर्नोकोस्टलिस मसल हो गई। जब मैंने आपको इंटरनल थोरेसिक आर्टरी पढ़ाया था तब बताया था कि जो अपनी स्टर्नोकोस्टलिस मसल होती है वो इसका पोस्टीरियर रिलेशन बनाती है, किसका, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी का। तो यहाँ पे मिलती है अपनी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी इस टाइप में, ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। यहाँ पे होती है अपनी इंटरनल थोरेसिक वेन, ये अपनी इंटरनल थोरेसिक वेन हो गई। अभी नेमिंग कर दूंगा थोड़ी देर में। ठीक, इस टाइप में। चलो नेमिंग कर ही देता हूँ। तो सबसे बाहर की तरफ ये कौन सी, अपनी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये वाली है अपनी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ठीक, सबसे अंदर की तरफ ये वाली कौन सी, अपनी ये है अपनी इंटरमोस्ट इंटरकोस्टल। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है, इसे इंटरकोस्टलिस इंटिटमी मसल भी बोलते हैं। ठीक, ये वाली कौन सी है, ये वाली अपनी स्टर्नोकोस्टल मसल, स्टर्नोकोस्टल मसल। ठीक, और ये वाली क्या है, ये है अपनी इंटरनल थोरेसिक वेसल्स, मतलब अपने आर्टरी और वेन, इंटरनल थोरेसिक वेसल्स। देखो ये डायग्राम आपने बीडीसी के अंदर ड्रॉ किया हुआ है, बीडीसी के अंदर इस टाइप पे भी ड्रॉ किया हुआ है, मतलब एक गोला सा बनाया हुआ है। अब मैं इधर की तरफ ड्रॉ कर देता तो थोड़ा गचपचा हो जाता है, इसलिए मैंने एक तरफ से समझा देता हूँ, दोनों सेम ही है। अब ये तीनों मसल्स आप इधर की तरफ ड्रॉ कर दो। ठीक है, इस टाइप में। अब मैं अपने नर्व को ड्रॉ करता हूँ, इंटरकोस्टल नर्व को। तो देखो ये हो गया अपना कौन सा, डोर्सल रूट गैंग्लिया और ये वेंट्रल रूट गैंग्लिया। ठीक है, दोनों के बीच में इस टाइप में बनता है अपना कौन सी, स्पाइनल नर्व। ये भी स्पाइनल नर्व हो गई, ये स्पाइनल नर्व का ये हो गया अपना डोर्सल प्राइमरी रेमस, ये हो गया अपने वेंट्रल प्राइमरी रेमस। अभी वेंट्रल प्राइमरी रेमस इस टाइप में आ रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच से हो गया, इन दोनों के बीच से फिर ये अपना ये ऐसा आ रहा है। तो ये मसल्स के बीच में है ना, इसे बोलते हैं कोस्टल ग्रुप, जो अपने इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर से तो होके जा रहा है ना, ये इंटरकोस्टल स्पेस की मसल्स है, इन मसल्स के बीच में जा रहा है, तो इसे कोस्टल ग्रुप भी बोलते हैं, इस मसल्स के बीच की स्पेस को। इस कोस्टल ग्रुप में इस टाइप में जा रहा है। ठीक है, इस टाइप में आ रहा है यहाँ पे आके, और ये एक तो देता है लेटरल क्यूटेनस ब्रांच, आपको बताया था लेटरल क्यूटेनस ब्रांच, एंटीरियर क्यूटेनस ब्रांच, ये अपनी होगी लेटरल क्यूटेनस ब्रांच। इस टाइप में ये लेटरल क्यूटेनस ब्रांच होगी और ये होगी एंटीरियर क्यूटेनस ब्रांच। ठीक है, ये लेटरल क्यूटेनस ब्रांच ये फर्दर दो ब्रांच देता है, एक तो देता है ये पोस्टीरियर ब्रांच, ये पोस्टीरियर ब्रांच पीछे की तरफ चली जाती है, ये लेटरल क्यूटेनस ब्रांच की पोस्टीरियर ब्रांच है। ठीक है, ये पोस्टीरियर ब्रांच, और आगे की तरफ देता है ये एंटीरियर ब्रांच, जो कि एंटीरियर ब्रांच किसकी है, लेटरल क्यूटेनस ब्रांच की। फिर ये एंटीरियर क्यूटेनस ब्रांच है, ये आगे की तरफ आई इस टाइप में आगे। अब ये अपनी इंटरनल थोरेसिक वेसल्स एंड स्टर्नोकोस्टलिस मसल्स के सामने आके यहाँ पे आके और इन्हें पियर्स कर देती है, इन दोनों मसल्स को। ठीक है, इस मसल्स को एंड इन मसल को, मेम्ब्रेन को, इन्हें पियर्स करके यहाँ पे आके और इस टाइप में ये इसका टर्मिनेशन हो जाता है अपने स्टर्नम के आगे इस टाइप में। ठीक है, ये इस टाइप, तो अभी नहीं कर देता है। ये हो गई इसकी लेटरल क्यूटेनस ब्रांच, ये अपनी लेटरल क्यूटेनस ब्रांच है, और ये इसकी एंटीरियर क्यूटेनस ब्रांच। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लेटरल क्यूटेनस, और ये होगी इसकी एंटीरियर क्यूटेनस, ये इसकी पोस्टीरियर ब्रांच होगी लेटरल क्यूटेनस की, और ये इसकी एंटीरियर ब्रांच हो गई। यहाँ पे आके ये टर्मिनेट हो गई है। अब देखो इसके बाकी के पार्ट को समझो। तो अपन इतना समझ लिया, अब इसके कोर्स के बारे में समझते हैं।
तो जो अपनी इंटरकोस्टल नर्व्स होती है ये कहाँ पर रन करते हैं, रन इन कोस्टल ग्रूव एंड एंड्स नियर द स्टर्नम। देखो इंटरकोस्टल नर्व आ रही है, ये अपने कोस्टल ग्रूव हो गया, बताया था ना आपको कि ये जो इन मसल्स के बीच के स्पेस है कोस्टल ग्रूव बोल रहे हैं, तो कोस्टल ग्रूव के अंदर रन कर रही है, मतलब जा रही है, ठीक है, और अपने स्टर्नम के पास आके और ये टर्मिनेट कर गई है। तो ये कोर्स इसका ये हो गया कि अपने कोस्टल ग्रूव के अंदर से जा रही है एंड एंड्स नियर द स्टर्नम, यहाँ पे आके ये खत्म हो गई। तो ये इस वीडियो में अपन ने इसके सप्लाई, ओरिजिन एंड कोर्स के बारे में बात कर लिया। अभी नेक्स्ट बात करेंगे इसके रिलेशन, ब्रांच एंड क्लिनिकल्स के बारे में। अब नया वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इस वजह से उसे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।